कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल, इन दोनों का राजनीतिक समीकरण कैसा है? किसको टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है? विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के सबसे नजदीकी साथियों में, सहयोगियों में, समर्थकों में हुआ करते थे। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों की नज़र आजकल कृष्णपाल और विपुल की लड़ाई में कौन आगे रहता है? फरीदाबाद के अंदर दशहरा ग्राउंड में किस प्रकार से कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल में आपसी कहासुनी हुई थी? दोनों ने एक दूसरे को उंगली के इशारे किए थे, निशाने दिखाए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करेंगे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर। दरअसल लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। 2024 के पहले उत्तरार्ध में यानी कि मई 2024 तक देश की जो लोकसभा का अगर सब ठीक रहा जैसा चल रहा है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो एक शिगुफा चला था वो ना चला तो मई 2024 के अंदर देश की जो नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर नेता इस समय पूरे तरह से लामबंद हैं। तैयारियां जोरों पर हैं और तैयारी आज से नहीं, लगभग 6 महीने से चल रही हैं। जिस विषय को लेकर आपसे चर्चा में हूं वो विषय भारतीय जनता पार्टी का है। आप अगर फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, अगर आप फरीदाबाद से हैं तो, और इसके अलावा या फरीदाबाद की सड़कों पर, पलवल ज़िले की सड़कों पर आप जाएँ तो आपको एक बोर्ड लगे दिखेंगे कि विपुल गोयल से जुड़ने के लिए ये नंबर डायल करें। तो यानी कि विपुल गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस समय वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। दावा करते हैं अपने साथियों के बीच बैठकर के टिकट अब की बार मुझे मिलेगा। चर्चा में इसी बात को लेकर हूँ कि फरीदाबाद लोकसभा से लगातार 2 बार से सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर। मोदी सरकार में लगातार दूसरी बार मंत्री हैं। और अगर मान लिया जाए तो कृष्णपाल गुर्जर इतने सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि इस समय भले ही विपुल गोयल जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा नाम नज़र लोगों को आता नहीं। इसके बावजूद आज आपसे चर्चा में है कि आखिर कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल, इन दोनों का राजनीतिक समीकरण कैसा है? फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए अगर चुनाव में हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्रीय नेतृत्व वाला कमान, विभिन्न सर्वे, इन सबको देखते हुए निर्णय करने जाएगा तो आखिर निर्णय कहाँ हो सकता है? किस नेता के पक्ष में पार्टी के नेताओं की राय हो सकती है? किसको टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है? लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल, इन दोनों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर और वैसे समाज के अंदर पॉलिटिकल कैसे किस टाइप का है। तो पहले अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर 1991 से स्टेट की राजनीति में सक्रिय रहे। उससे पहले फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद बने थे। 1996 में कृष्णपाल गुर्जर पहली बार विधायक बने। मेवला महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था उस समय, और दिग्गज नेता थे महेंद्र प्रताप सिंह। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव में हराया और चौधरी बंसीलाल की सरकार के अंदर जो भाजपा के गठबंधन की सरकार थी उसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री बने। और मान लिया जाए कि कृष्णपाल जो बैसला गोत्र से आते हैं, उनको कृष्णपाल गुर्जर का नाम चौधरी बंसीलाल की सरकार में, चौधरी बंसीलाल की वजारत में ही मिला। जब उनके नेम प्लेट लगी बाहर तो उस पर लिखा गया, बताते हैं सियासत लोग कि चौधरी बंसीलाल ने कहा कि खाली कृष्णपाल नाम अच्छा नहीं लगता, कृष्णपाल गुर्जर लिखते हैं पीछे। खैर, अपनों में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध कृष्णपाल गुर्जर पहली बार 1996 में विधायक बने। मैंने आपको बताया कि उससे पहले नगर निगम के पार्षद थे और 1996 के बाद दूसरी बार विधायक बने वो 2000 में। 2000 के चुनाव में उस समय हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और जो बीजेपी का गठबंधन तो था, लेकिन इसके बावजूद चौटाला की पार्टी के नेताओं की और बीजेपी के नेताओं का आपस में पटरी कम बैठती थी। बताते हैं कि उस चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को
इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सहयोग नहीं मिला था, इसके बावजूद कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते। अगला चुनाव 2005 का आया, तो 2005 के चुनाव के अंदर कृष्णपाल गुर्जर थोड़ी सी वोटों से महेंद्र प्रताप सिंह से चुनाव हार गए। और उसके बाद चुनाव आया 2009 में विधानसभा का। 2009 का विधानसभा चुनाव ऐसा था कि जब डिलिमिटेशन हो चुकी थी और मेवला महाराजपुर सीट हटकर तिगांव बन गई थी और दूसरी तरफ सीट हो गई थी बड़खल, यानी कि जो तो पुराने प्रतिद्वंदी थे महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर दोनों अलग अलग स्थानों पर पहुंच चुके थे। तिगांव से कृष्णपाल गुर्जर विधायक बन गए और बड़खल से महेंद्र प्रताप विधायक बन गए, यानी कि 2009 के अंदर कृष्णपाल गुर्जर फिर से विधायक चुने गए। 2014 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2 प्रत्याशी उस समय चुनाव मैदान में बड़े जोर से थे। रामचंद्र बैदा, स्वर्गीय रामचंद्र बैदा जो 3 बार सांसद रहे थे, हैट्रिक लगाई थी उन्होंने, और कृष्णपाल गुर्जर। लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जताया और पार्टी नेतृत्व ने कृष्णपाल गुर्जर को लोकसभा का टिकट दिया। और 2014 से ही मान लिया जाए कि राजनीति शुरू हो जाती है। विपुल गोयल, जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था पहले अभी, विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के सबसे नज़दीकी साथियों में, सहयोगियों में, समर्थकों में हुआ करते थे। और उस चुनाव के अंदर मान लिया जाए कि कृष्णपाल गुर्जर के एक बड़े सारथी के रूप में विपुल गोयल भी थे। 2014 का चुनाव हो गया, कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत गए बहुत बड़े अंतर के साथ में। देश के अंदर जो टॉप 10 सांसद बने थे जीत के अंतराल में, उनमें कृष्णपाल गुर्जर का नाम था। और 2014 में चुनाव जीतने के तुरंत बाद मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कृष्णपाल गुर्जर को उस समय बड़े बड़े मंत्रालयों से नवाजा और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के पहले ऐसे सांसद हुए जो भारत सरकार के मंत्री बन गए। और यहीं से मैंने आपको बताया कि यहीं से राजनीति की एक शुरुआत हो जाती है। कृष्णपाल गुर्जर उन दिनों में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लोग ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस समय फरीदाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के बहुत करीबी थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके एक तरह से सियासी सलाहकार भी थे, उनके दोस्त भी थे, मित्र भी थे, सहयोगी भी थे, सब कुछ। और फरीदाबाद के अंदर जो कृष्णपाल गुर्जर की कभी महफिल सजा करती थी, वो विपुल गोयल के प्रतिष्ठान पर, उनके निवास पर सजा करती थी। यानी कि इतने गूढ़ दोस्त थे दोनों कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, तब उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे, फरीदाबाद से जब चुनाव लड़ने की बात कही तो बताते हैं सियासी लोग कि कृष्णपाल गुर्जर ने मनोहर लाल जी से ये कहा कि मनोहर जी, मैंने फरीदाबाद की विधानसभा का टिकट देने का वायदा विपुल गोयल से किया हुआ है। 2014 में विपुल गोयल को विधानसभा का टिकट मिला फरीदाबाद से और विपुल गोयल विधानसभा का चुनाव जीते। कुछ समय बाद विपुल गोयल हरियाणा की सरकार में वजीर हो गए। और जब हरियाणा की सरकार में विपुल गोयल वजीर बने तो मान लें कि बस शायद वहीं से सियासत शुरू हो गई। ऐसी सियासत शुरू हो गई कि विपुल गोयल के साथ जो कुछ लोग हुआ करते थे, जिनके अंदर कुछ बीजेपी के नेता भी थे, कुछ कार्यकर्ता भी थे, कुछ हारे जीते हुए प्रतिनिधि भी थे, कुछ पत्रकार भी थे, कि जिन्होंने विपुल गोयल को ये बताना शुरू कर दिया कि वो तो एमपी मटेरियल हैं, वो तो लोकसभा का मटेरियल हैं। और बस यहीं से कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के बीच 36 का आंकड़ा होना शुरू हो गया। जो कभी दोस्त थे, जिनकी कभी एक राह थी, जो कभी हमराह हुआ करते थे, उनकी राहें जुदा जुदा हो गई। विपुल गोयल मंत्री बनने के बाद पलवल जिले के प्रभारी बने और मंत्री बनने के कुछ दिनों बाद विपुल गोयल की गाड़ी पूरे फरीदाबाद लोकसभा के सभी क्षेत्रों में घूमनी शुरू हो गई। पलवल जिले के प्रभारी थे ग्रीवेंस कमेटी के, और जब ग्रीवेंस की मीटिंग लेने के लिए विपुल गोयल पलवल जाया करते थे, वो भी पहला दौर था जब ग्रीवेंस की मीटिंग जिला मुख्यालय के साथ साथ कभी होडल में हुई तो कभी हथीन में हुई। और जब विपुल गोयल ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने जाया करते थे तो उस दौरान विपुल गोयल के साथी, सहयोगी, समर्थक, मैंने आपको बताया कि कुछ उनमें भाजपा के नेता भी थे, कुछ कार्यकर्ता भी थे, कुछ वकील भी थे, ये सभी लोग विपुल गोयल के साथ हुआ करते थे और गांव-गांव में विपुल गोयल की सभाएं हुआ करती थी। ये अखबारों के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई, अखबारों में लेख छपने शुरू हो गए, सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गई कि विपुल गोयल कहीं कृष्णपाल गुर्जर से भी मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। और विपुल गोयल जी के मन में जो बाँछें खिलनी शुरू हुई
उसने इन दोनों दोस्तों को, दोनों नेताओं को, जो कभी सहयोगी थे, मित्र थे, दोनों को बहुत दूर कर दिया। और बताते हैं कि इसके अंदर कुछ लोगों की विशेष भूमिका रही थी। खैर, 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, और उस लोकसभा चुनाव से पहले अगर जो लोग सियासत में रुचि रखते हैं तो उनको वो याद भी होगा कि फरीदाबाद के अंदर दशहरा ग्राउंड में किस प्रकार से कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल में आपसी कहासुनी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को उंगली के इशारे किए थे, निशाने दिखाए थे। अवतार सिंह भड़ाना भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे, और एक प्रकार से ये कहें कि एक ऐसा गुट बन गया था जो विपुल गोयल समर्थक और एक कृष्णपाल गुर्जर समर्थक। और ये चलते चलते 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया, और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जता दिया, और कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर से लोकसभा का टिकट मिल गया। और 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर 2014 के चुनाव से भी बड़े अंतर से चुनाव जीते। पूरे फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों से कृष्णपाल गुर्जर विजयी हुए, और इसके साथ कृष्णपाल गुर्जर का परचम एक बार फिर फहराना शुरू हो गया। और उसके कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग 4 माह बाद, चुनाव आया विधानसभा का। और विधानसभा के चुनाव के अंदर जो राजनीतिक वैमनस्य शुरू हुआ था 2017-18 के आसपास, वो पूरे शीर्ष पर हो गया। और विपुल गोयल जी जो सांसद बनने की तैयारी में थे, 2019 में विधानसभा का टिकट भी गंवा बैठे। उनको विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। लगभग 4 साल तक, यानी कि 2022 तक, 2019 से 2022 तक विपुल गोयल कहीं नेपथ्य में रहे। उनकी कहीं राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती थी। लेकिन 2023 शुरू होने के साथ ही विपुल गोयल एक बार फिर से सक्रिय हो गए। और आप अब देख सकते हैं कि उनके जगह जगह पर बोर्ड लगे होते हैं कि जॉइन विपुल गोयल से जुड़ने के लिए भाजपा परिवार, मेरा परिवार, इस प्रकार के उनके बोर्ड लगे दिखाई दे सकते हैं। विपुल गोयल अपने लोगों के बीच कहते हैं कि टिकट मैं ही लाऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कृष्णपाल गुर्जर भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अगर ये कहा जाए कि राजनीति की चौसर पर कब राजा को चेकमेट करने के लिए अपने सिपाही को मैदान में उतारना है, तो इस बात को कृष्णपाल गुर्जर बहुत भली प्रकार से जानते हैं। और इसका नमूना जनता ने, खासकर फरीदाबाद ज़िले की जनता ने 2019 के चुनाव में देखा भी, कि जब किस प्रकार से हैवीवेट नेता होते हुए विपुल गोयल का टिकट कटा और नरेंद्र गुप्ता को कृष्णपाल गुर्जर की सहयोग से कहें, वर्दहस्त से कहें, समर्थन से कहें, या जो एक राजनीति के मोहरे चले जाने थे, उन मोहरों की बिसात पर कहें, कि टिकट कटवाकर नरेंद्र गुप्ता को मिला। खैर, अब 2023 चल रहा है और 2024 में चुनाव की तैयारी है। और 2023 के अंदर एक बार फिर से विपुल गोयल उसी प्रकार सक्रिय दिखाई देते हैं जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा का उद्योग मंत्री होते हुए विपुल गोयल, फरीदाबाद के एक नेता के रूप में विपुल गोयल, और पलवल की ज़िले की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते जिस प्रकार से अपने राजनीतिक दौरे किया करते थे, वो उसी तर्ज पर और उससे कुछ और अधिक तर्ज पर इस समय विपुल गोयल फिर से तैयारी में हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक ये कहते हैं कि फलां नेता की चली तो विपुल गोयल जी का टिकट पक्का है, फलां नेताजी की चली तो टिकट विपुल का कट सकता है। एक ऐसा मौका भी आया कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ 1-2 बार विपुल गोयल देखे गए, तो समर्थकों और कार्यकर्ताओं में ये बात चल पड़ी कि विपुल अब टिकट के बहुत नज़दीक हैं। अभी हाल ही में सिरसा में जब रैली हुई देश के गृह मंत्री अमित शाह की, तो उस रैली के प्रभारी थे विपुल गोयल। तब भी बड़ी चर्चाएं चली कि विपुल अब केंद्रीय नेतृत्व के बहुत नज़दीक हैं। लेकिन जिस प्रकार कृष्णपाल गुर्जर अपने तुरुप के इक्के चलाते हैं, उसको देख कर के एक बात समझी जा सकती है कि राजनीति की चौसर पर अगर ये कहा जाए कि अभी कृष्णपाल गुर्जर का भाजपा की राजनीति में कोई सानी दिखता नहीं। आप कृष्णपाल गुर्जर की एक बात और समझ सकते हैं कि कभी वो अपने दिल की बात को जुबान तक नहीं लाते। उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार के दिमाग के अंदर सियासत बना रहे हैं, कभी उनके फेस इंप्रेशन पे ऐसा नज़र नहीं आता। जब भी कभी उनके समर्थक उनसे टिकट की बात करें तो ये कह करके हंस के भी टाल देते हैं कि भाई पार्टी ने बहुत कुछ दिया और पार्टी आगे जैसा देगी वैसा करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया, एक पुरानी कहावत है, सामाजिक कहावत है कि गुरु जो होता है वो अपने जो साथी को अगर गुरु माना जाए किसी को, तो वो अपने सहयोगी को, साथी को, शिष्य को कितने ही गुण दे दे, लेकिन 1-2 गुण ऐसे छोड़ लेता है अपने पास कि जिसकी काट उसके सहयोगी या उसके कभी
साथ के समर्थक, सहयोगी, शुभचिंतक, अगर यह पुरानी कहावत में कहा जाता है कि गुरु चेले वाली बात जो रहती है, तो वो नहीं छोड़ता कि उस 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं कि उनकी कोई काट हो जाए। जैसे कहा जाता है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया, लेकिन पेड़ पर चढ़कर शिकार करना नहीं सिखाया। तो इस प्रकार की कुछ बातें सामाजिक लोकोक्तियाँ हैं, हम इनमें कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन ये ज़रूर होगा, चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या अगर जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का, और उसके लिए जिस प्रकार की आज तैयारी चल रही है, जिस प्रकार के संसाधन जुटाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर और दीवारों पर लगे हुए बोर्ड दिखाई देते हैं, तो वो कितने प्रभावी होंगे। लेकिन सियासी लोगों की नज़र में अगर कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल दोनों के बारे में बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से ये संदेश जाता है लोगों के बीच में, या लोग ये समझते हैं कि कृष्णपाल राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं कि जो आसानी से न राजनीति की चौसर पर और ना ही वोटों की बिसात पर किसी को हाथ दे सकते हैं। वोटों की बिसात इसलिए आपसे कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, जहां इस समय लगभग 20 लाख से अधिक मतदाता हैं, लगभग 20-25 लाख के बीच में वोटर हैं, और ऐसे में जब जातिगत समीकरण गिने जाते हैं, चाहे वो हो जाए या कुछ इस प्रकार के समीकरण बैठाने के कार्यकर्ता, जातिगत समीकरण, नेताओं के समीकरण देखे जाएं, तो उस हाल में भी कृष्णपाल गुर्जर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए दिखते हैं। क्या होगा, कैसा होगा? विपुल गोयल, क्या 2019 के बीच में जो एक लड़ाई चली थी कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल की, वो चलेगी? क्या विपुल गोयल अब की बार भी जिस प्रकार मात खा गए थे वैसे ही मात खाएंगे, या कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के बीच में जो कभी बहुत पुराने दोस्त थे, जिनकी राहें आज जुदा जुदा हैं, क्या कभी वो फिर हमराह हो सकते हैं? क्या लोकसभा और विधानसभा को लेकर कोई समझौते हो सकते हैं? हालांकि दोनों जो नेता हैं, इनकी तरफ से जिस प्रकार के कटु वाक्य सुनने को मिल जाते हैं अपनों के बीच, वो तो संदेश ये देते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और जो राहें जुदा हो जाती हैं, यानी कि जिस प्रकार ट्रेन के 2 पहिए एक पटरी पर चलते हुए, यानी कि क्योंकि दोनों एक पार्टी में हैं, कभी इकट्ठे नहीं होते, क्या वही स्थिति बनी रह सकती है? फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों की नज़र आजकल खासकर जहां दूसरी पार्टी के नेताओं पर है, उससे अधिक इस बात पर है कि फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल और विपुल की लड़ाई में कौन आगे रहता है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर कौन इन दोनों में से नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व की या प्रदेश इकाई की पसंद बन सकता है। किस नेता को, कृष्णपाल गुर्जर या विपुल गोयल को, भारतीय जनता पार्टी अपने नुमाइंदे के रूप में चुनाव मैदान में फिर से उतार सकती है? आपके कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और इस प्रकार की जानकारी के लिए, इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।